आपको आवाज आ रही थी? हाँ हाँ, उस वक्त आवाज आ रही थी, लेकिन आप कह रहे मेरी आवाज नहीं आपके पास आ रही। हाँ 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 हाँ, तो मेन प्रॉब्लम मैं आपके विचारों से पूरी तरीके से सहमत है। और चाहे वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो या सबसे बड़ा देश का शीर्ष स्तर का न्यायाधिकारी हो, सबकी जिम्मेदारी होती है और उसके द्वारा दिए गए निर्णय और उसके द्वारा निस्तारित कार्यों की उसकी जवाबदेही है। और अगर गलत काम करते हैं उसको भी वही दंड मिलना चाहिए चतुर्श्रेणी कर्मचारी को मिलता है। आप क्या इस बात से सहमत हैं कि हमने तीनों विंग का ठीक ढंग से सेपरेशन नहीं किया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी का? डू यू एग्री विद दिस? यस। देखो, हमारा जो मंत्री है वो एग्जीक्यूटिव कहलाया। वही मंत्री जो है बैठ के पार्लियामेंट में जाके कानून भी बनाने में अपना वोट देके अपना प्रभाव का यूज कर रहा है। तो और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी हमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है, हेलो, हाँ बोलिए। जब भी हमें किसी इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है तो हम पार्लियामेंट्री डिबेट की तरफ देखते हैं और हमें बड़ा कष्ट होता है जब हम ये पाते हैं कि 19 घंटे में 21 एक्ट को पारित किया गया है और पार्लियामेंट में किसी एक्ट पर कोई बहस नहीं हो रही है। तो प्रश्न उठता है कि ये कानून बना कौन रहा है? जब लेजिस्लेचर में बहस भी नहीं हो रही है तो फिर कानून हमारा लेजिस्लेचर तो बना नहीं रहा है। तो ये कानून ब्यूरोक्रेसी बना रही है या इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहे हैं या कोई अन्य बॉडी बना रही है और हमारे ऊपर ये थोपे जा रहे हैं उनके मंसूबे के हिसाब से। जैसे कि नींबू के रस की थेरेपी को इन लोगों ने रिकॉग्नाइज ना करके देश को, यदि आप 1200 रुपए की एक वैक्सीन होती है और 137 करोड़ लोगों के लिए यदि आप वैक्सीन चाहिए तो आपको 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए। और यदि आप उस समय आपने हमें इतने बार सुना होगा जो मैंने कहा है कि हम वैसे तो 4 दिन में ही इस देश को कोरोना मुक्त कर सकते हैं, तो यदि बिना लॉकडाउन के कोरोना मुक्त हो सकता था तो इन लोगों ने इस बात को नजरअंदाज करके अपने आप को विश्वगुरु के रूप में स्थापित नहीं किया, नंबर 1। और नंबर 2, इस देश के ऊपर बहुत हानि आरोपित की। जब एक जिम्मेवार व्यक्ति ने बड़ी जिम्मेवारी से बातचीत की, मिस्टर जयदीप भटनागर से भी बात की, डॉक्टर पांड्या से भी बात की जो आईसीएमआर में कोरोना चीफ हैं, फिर इन लोगों ने किन स्वार्थी तत्वों के लिए इन सब चीजों को नजरअंदाज किया। और मुझे इस बारे में कोई भ्रम नहीं है क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल भी यही बता रहा है और यही बात जो है आपका वो ट्रायल भी बता रहा है, मतलब साइंटिफिक जो किया गया है आरटीपीसीआर पर जो है ना नींबू डाल के पाया गया कि आरएनए का स्ट्रक्चर टूट जा रहा है। तो इसका फाइनेंशियल नुकसान देश के लिए कितना ज्यादा हुआ? सर ये इतनी सरकारें ये भोपू की तरह काम करती हैं। नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो डीमोनेटाइजेशन हो गया कि डीमोनेटाइजेशन के जितने भी आपने लाभ कहे थे, एक लाभ धेले भर का हुआ नहीं। और यदि मोदी तो नाम मत लीजिए, नहीं तो सवाल चलाएंगे। नहीं 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 नहीं, मेरी तो हर बात उन तक पहुंचाई जा रही है, तो मैं खुद भी पहुंचाता हूं, तो उसकी चिंता विंता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि माननीय मोदी जी ने जो सभी जनधन योजना के तहत सभी अकाउंट खुलवा दिए थे तो फिर ये एक्सचेंज वाला फंडा, अकेला एक्सचेंज वाला फंडा नहीं लाते, सभी से कहते कि जितना भी पैसा है भाई आप जमा कर दीजिए। यदि कुछ % लोगों के अकाउंट नहीं खुले थे तो बैंक वालों को कहते कि जाओ उनके गांव जाके भी अकाउंट खोल दीजिए, ठीक है ना? तो लोगों को दिक्कत भी नहीं होती। हम मोबाइल एटीएम का भी यूज कर सकते थे, हम पीओएस का भी यूज कर सकते थे, लोगों को दिक्कत नहीं होती, बल्कि उल्टा कर सकते थे कि आपका जितना पैसा है आप जमा करिए। यदि आप पहले मुफ्त में पूरा पैसा जमा नहीं कर पाते हैं तो दूसरी बार पैसा जब आप जमा करेंगे तो आपको ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आप पहली बार में पूरा पैसा क्यों नहीं जमा कर पाए, ठीक है ना? हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी। तो हम आगे की बात जो है अगले उसमें करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी देर से फोन लगाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, है ना? चलिए, मुझे लगता है कि हम लोग मिलके अच्छे भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत रहें, कार्रवाई करें, देश की काली को दूर करने का प्रयास करेंगे। जरूर जरूर जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत। हाँ जी, कि डॉक्टर लोकेश साहब, हमें वार्तालाप को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें अपनी भूमिका खोजना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपना कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं, हमारा मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए। क्योंकि अपन ने पहले जैसे चर्चा की कि
ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, अपन ने चर्चा की कि इन्होंने एक पार्टी तंत्र बना दिया जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। वो पॉलिटिकल व्हिप और पार्टी डिसिप्लिन के नाम पे उन्होंने हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी क्षमता खत्म कर दी है, वो हमें रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। और ये सत्ताएं अपने मद में मतलब मगरूर हैं, और वह जो उनका दिल आ रहा है ऐसे ही जो है लोगों के जन विरोधी कार्य जो है एक्ट तक बनाने में उन्हें निंदा नहीं है, मतलब शर्म नहीं आ रही है। हेलो, कार्य करने में हाँ मैं वही कर रहा हूँ, मक्कारी झूठ बोल के जो है ना कुछ दूसरा तरीके का एक्ट बनाना। वो एक्ट जो है वो हमारे लेजिस्लेचर नहीं बना रहे हैं, वो एक्ट कहीं से बन के आ रहे हैं, मालूम नहीं उसको ब्यूरोक्रेसी बना रही है या इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहे हैं। हाँ, ये चिंता जो है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चिंता जताई है कि हमारी पार्लियामेंट में तो चर्चा ही नहीं हो रही है, तो जो हमारे एक्ट हैं उनको बना कौन रहा है? क्या उनको ब्यूरोक्रेसी बना रही है या उसको कोई पावर हाउस बना रहा है या इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहे हैं? वो कौन शक्तियां हैं जो कानून बना के और कई बार तो जन विरोधी कानून बना के हमारे ऊपर थोप रही है? हेलो हेलो हेलो, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो रही है, दोबारा मैं फोन लगाता हूँ आपको। हाँ, अभी कुछ गड़बड़ आ रही है।